मुझे कहती तू खाना लेकर आ, यहाँ पे बैठकर खाना खा के फिर चलते। मैं नाश्ता नहीं किया, खाना लेकर आ गया तो देखा तो मेरे बच्चे भी नहीं थे, ना मेरी वाइफ थी। तो टेस्ट किया, जब रेड किया तो मेरी वाइफ जो है वो उसके साथ लेटी हुई थी बेड पे उतारे हुए थे उसके, मेरे बच्चे नीचे लेटे हुए थे। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि पापा, तो मैं देख रहा था मम्मा गलत काम गंदे काम कर रही थी, कहती थी कि ये पापा तुम्हारे ठीक है। बीवी को इस हालत में देखने से पहले तक आपको यही लग रहा था कि आपकी बीवी अगवा हुई है? मुझे यही लग रहा था कि मैं इतनी मोहब्बत मुझसे करती है, मैं करता हूँ, कभी ऐसा कोई हुआ ही नहीं है हमारे दरमियान में, तो ये काम नहीं कर सकती। मैं तो यही जानता कि मेरी वाइफ जो अगवा हुई है। दादी ने मुझे अंदर फिर मुझे बुलाया, कहता कि इसने बयान दे दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। इसलिए फिर छलांग लगाने की कोशिश की मैंने, किसी में मर ही जाऊँ तो बेहतर है कि पाँव पकड़े उधर। मैं क्या, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, माफी तुम्हें मांगनी चाहिए, मैं मांग रहा हूँ। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो चुप ही रही। मैंने शाख लाने की कोशिश की कि मैं मर ही जाता हूँ। कल रात को मैं खुदकुशी करने लगा था कि मेरी बेटी के साथ। औरत बड़ी वफादार है, लेकिन शर्त यह है कि मर्द पैसे वाला होना चाहिए। और इसीलिए ये कहते हैं कि अपनों का बुरे वक्त में और बीवी का गुर्बत में पता चलता है। और इस भाई का गम ना सारे ही फील कर रहे हैं। क्या उन बच्चों का कोई दर्द समझ सकता है कि वो बच्चे क्या फील करते होंगे जब ये सुनते होंगे कि माँ के कदमों तले जन्नत है? और आप ये जानते हैं कि हमारा माशरा ऐसा है कि जब कोई लड़ाई मसला कोई भी इस तरह का इशू होना तो बात घर पे उनके किरदार पे जाती है। क्या आपको सोच सकते हैं कि ये लोग बाज आएंगे ये कहने से, कल को जब कोई भी मसला होगा तुम्हारी माँ तो? मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता।